सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो जितने भी ICSE एंड ISC 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए गाइज़ ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि तुम्हारा 2026 का जो बोर्ड एग्जाम्स है बहुत जल्दी सामने आ गया है। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले कि तुम्हारा इस बार का यानी कि यहाँ पर 2026 का बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होगा। क्या तुम्हारा इस बार का क्वेश्चन पेपर 2026 का ईजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है। तो हर एक चीज़ को गाइज मैं हवा में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर फुल यहाँ पे फैक्ट के साथ डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली तुम्हारा पेपर यहाँ पर 2026 का मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए ईजी होने वाला है या डिफिकल्ट। तो अगर तुम ICSE या फिर ISC 2026 बैच के स्टूडेंट्स हो, 2026 में तुम बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तो ये वीडियो गाइज तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम लोग एंड तक देख रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले गाइज तुम सभी को मैं बता दूं कि तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, तुम सभी को पता है कि किस तरीके से फ्रेम होता है। हो सकता है प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड्स यहाँ पर स्कूल के टीचर्स ही तुम्हारे स्कूल के टीचर्स सेट करते हैं। तो हो सकता है प्री बोर्ड्स का पेपर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स का तुम्हें बहुत ही टफ देखने को मिला हो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल अब ये सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया है। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि बोर्ड्स का पेपर जनरली फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने यहाँ पर देखा है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है ये डिपेंड करता है। अगर तुम यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा साइंस में सबसे ज़्यादा टफ पेपर तुम्हारा फिजिक्स का जनरली आ रहा है। हर साल यहाँ पर जो है तुम्हारा फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स का टफ क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का पेपर डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। और अगर हम लोग बात करें और सारा सब्जेक्ट्स का, तो तुम्हारा मैथ्स का भी पेपर येस लास्ट टाइम टाइम बढ़ा दिया गया है, 3 आवर्स हो गया है। पहले 2.5 आवर्स मिलता था मैथ्स के लिए। मैथ्स का पेपर का टाइमिंग यहाँ पर 3 आवर्स है, बट येस मैथ्स का पेपर भी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट तुम लोग बोल सकते हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि जनरली जब भी और सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने फिजिक्स के लिए बता दिया, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स के लिए मैंने बता दिया। सो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैंने तुम्हारे लिए गाइज ICSE 2026 हिस्ट्री एंड सिविक्स का ई बुक लॉन्च किया है। इस ई बुक के अंदर यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली यहाँ पर 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गाइज अभी यहाँ पर लास्ट टाइम रह गया और एट दी एंड यहाँ पर ये ई बुक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ई बुक इज फ्रेम्ड इन सच अ वे कि इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स से होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी और बाकी तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट्स का भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट, यहाँ पर जो है आंसर जो है सारी क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर्स भी प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पर तुम्हारा हैंड रिटन ई बुक है, तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली मैंने खुद से बनाया है, तुम्हें यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस विद रेलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो अगर तुम चाहो तो ये वाला ई बुक जो है तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ठीक तरीके से, तो ई बुक से जस्ट तुम लोग सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में गाइज 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। बट येस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है इस बार, तो तुम्हें यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ट्रिकी होगा, बट आंसर सिंपल सा होता है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, द प्राइस इज 1 to 8 और बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो तुम लोग जाकर उसको अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, तुम लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हो। प्राइस मैंने बता दिया 1 to 8 एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ICSE 2026 बोर्ड्स प्रिपरेशन। अब जनरली बाकी जो सारा सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तुम्हारा बायो, केमिस्ट्री, देन यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स है लाइक लैंग्वेज, लिटरेचर, जनरली ये सारे सब्जेक्ट्स का पेपर तुम्हारा यहाँ पर ठीक ठाक आता है। हर बार क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि यहाँ पर इजी क्वेश्चंस भी तुम्हें देखने को मिलेगा और तुम्हारा जो मॉडरेट क्वेश्चंस है जो कि ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उस टाइप का भी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर 15 to 20 मार्क्स, 25 मार्क्स का ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ पे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि तुमने कितने अच्छे से प्रिपरेशन किया है। ऑब्वियसली अगर तुमने यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन ही नहीं किया है तो तुम लोग यहाँ पे जज नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर पेपर बहुत ईजी आया, पर तुम पेपर को ईजी कब बोलोगे जबकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में तुम्हें देखने को मिला होगा वो सारा चैप्टर्स, वो सारा टॉपिक्स तुमने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, राइट। वो कितना भी ईजी है, मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारा कोई सब्जेक्ट है जिसका कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, बट तुमने अगर वो चैप्टर यहाँ पे वो चैप्टर सब्जेक्ट्स हर मतलब सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट पे तुमने ठीक तरीके से प्रिपरेशंस ही नहीं किया है, तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली डिफिकल्टी
डिफिकल्ट या तुम्हें यहाँ पे पेपर टफ लगेगा बिकॉज तुमने ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे तुम्हें आता हो या नहीं आता हो, और ट्राई करना कि क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर कि तुम थ्योरी से अगर 5 चैप्टर्स कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर इंडिविजुअली क्योंकि क्वेश्चंस मिलता है तो हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीटली मत छोड़ना। अगर वो ऑप्शनल में आता हो तब तुम सोच सकते हो छोड़ने का, या फिर कुछ मतलब तुम अच्छे से ना करो, ज़्यादा फोकस ना करो। बट तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि तुम कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली नहीं छोड़ रहे हो, ताकि तुम यहाँ पे बोर्ड्स में क्वेश्चंस जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। अप टू 40% है, दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा जो 80 मार्क्स का पेपर है इसमें 30 to 32 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, अप टू 35 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि ट्रिकी है। इफ़ यू आस्क मी कि वर्षा दीदी क्या यहाँ पर जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या डिफिकल्ट होता है, सो लेट मी टेल यू दैट नो। कोई क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो, बट मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर तुम PYQs देखोगे जाकर पिछले साल का या फिर इस बार का भी तुम स्पेसिमेन पेपर कुछ सब्जेक्ट्स का देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी रहता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, रादर यहाँ पे ट्रिकी होता है। आंसर सिंपल सा होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन को इलेबोरेट करके बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि तुम्हें कन्फ्यूज किया जाए। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मेक श्योर करना कि जितना भी MCQ हो या फिर थ्योरी हो, जहाँ जहाँ तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखे उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम्हें आंसर पता होगा, आंसर नॉर्मल सा सिंपल सा आंसर होगा, बट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे घुमा के दिया जाता है। और अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चन को समझ जाते हो तो डेफिनेटली तुम लोग आंसर कर पाओगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। और डेफिनेटली गाइज यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चंस, आंसर तुम्हें पता होगा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। बट येस, तुम्हें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक तुम्हें लगाना है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा जो 2026 का यहाँ पर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर एवरेज रहेगा, बहुत ज़्यादा ईजी तो डेफिनेटली तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही ईजी हो, बट येस तुम ऐसा सोच रहे हो अगर कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर डेफिनेटली बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होगा। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि ईजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बट येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुमने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया है, कोई भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीटली नहीं छोड़ा है, ताकि तुम बोर्ड्स में यहाँ पर 2026 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सको। और ये मैं सिर्फ ICSE स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रही, ISC स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रही हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर ये सारा चीज़ करना है और बहुत ही लिमिटेड टाइम बच गया, अच्छे तरीके से रिविजन्स करो बोर्ड्स के लिए। ऑल द बेस्ट।